मैं मोहम्मद हारून कुरैशी, ऑल इंडिया जमीयत खुरैश हैदराबाद यूथिंग प्रेसिडेंट। आज सुबह से 2-3 दिन से जो मसले चल रहे हैं जमीयत खुरैश हैदराबाद और स्लाटर हाउस रमनसपुरे के दरमियान जो तनाव आ चुका है, ये तनाव इसलिए आया है क्योंकि यहाँ के अहदेदारों ने जमीयत खुरैश के अहदेदार सदर साहब राज मोहम्मद सलीम साहब और जनरल सेक्रेटरी अब्दुल खदीर साहब ने गुत्ता लेकर आवाम के ऊपर एक ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। यहाँ पर आवाम बेहद परेशान है। रात के 3-3 बजे तक यहाँ पर आवाम की तकालीफ उठा रही है। आप आवाम की तकलीफ़ सुनने के बजाय आप आवाम के ऊपर तकलीफ मुसल्लत कर रहे हैं। हम अदबन दरख्वास्त कर रहे हैं आप सबसे कि ये मसले को जल्द से जो है अपने अंदरूनी तौर पर हल करना चाहिए था, लेकिन आप आवाम के दरमियान केसेस बुक करके डराने की कोशिश की जा रही है। 2 दिन पहले हम लोग एक पुरअमन तरीके से एक कंप्लेंट लिखकर कमाटीपुरा PS के हवाले किए थे कि हम आपको प्रोटेक्शन दीजिए। उसके अंदर भी आपने जो है रॉडी शीटरों के जो है एक 4 जने रॉडी शीटर थे। आवाम की खिदमत अगर रॉडी शीटर है तो हम बिल्कुल रॉडी शीटर बनने तैयार है। आप डराइए मत, और कोई डरने वाले नहीं है। आप हैसियत सदर ये होना चाहिए था कि आप आवाम के दरमियान आते और आवाम से बात करते, लेकिन बजाय उसके आप सदर होने के बजाय आपने सदर के पूरे हुकूक छोड़ते हुए आवाम के ऊपर जो है जुल्म कर रहे हैं। आप गुत्ता लिए बेहद सही हैं। आप या सदर बन जाइए या फिर कॉन्ट्रैक्टर बन जाइए, या सदर बन के आप आवाम के ऊपर अपनी ज़्यादती नहीं कर सकते। जिस तरह आपने चिंगीचल्ला में जुल्म किया है एक्सपोर्टर्स के नाम पर, आज वो आप रमनसपुरे में नहीं कर सकते। आप 12 साल में कभी यहाँ पर नहीं आए। जमीयत खुरैश के हैदराबाद के मसले मसाइल आप खुरैश बरादरी के 100 मेंबर्स के हद तक महदूद है, लेकिन आपने कभी आवाम के मसाइल हल नहीं किए। लेकिन ये बेहद गलत है। आपको अपनी गलती सुधारना है तो आपको आवाम के दरमियान में आके आवाम की सहूलत के लिए नुमाइंदगी करनी पड़ेगी। अगर आपको जब बोझ पड़ रहा है तो आप बल्दिया को आपका जो है टेंडर वापस कर दीजिए, कह दीजिए आपके साथ आवाम साथ देने तैयार है। आपके साथ पीछे जाएंगी, आपको बोल देंगे कि टेंडर कैंसिल कर दीजिए। आपने कल कह दिया था कि आप जो है जमीयत खुरैश के हक़ में आपके टेंडर दे चुके हैं, फिर आज रात आपने फिर से जायज़ा लिया और फिर से 80 रुपये जो है हम लोग मुश्किल से 80 रुपये पे किए हैं। लेकिन हम फिर बार बार इस मसले को जो है दबा कर बात करने की कोशिश की है। यहाँ के मौजूदा जो है मजलिस के MLA साहब, हमारे मौजम खान साहब और हमारे मुबीन कॉर्पोरेटर साहब, सदर साहब तक बात बताने की कोशिश की है, लेकिन आप हर जगह अड़ डाल रहे हैं और तकलीफ़ आवाम को दे रहे हैं। आवाम आपके साथ हमेशा रहेंगी, लेकिन आप आवाम को समझेंगे तो रहेंगे, लेकिन अगर आप आवाम को नहीं समझेंगे तो ये कभी इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। आज जमात कायम होकर करीब 50 से 60 साल होने रहा, कभी ये आवाम सदर के खिलाफ कभी नहीं गई। आप जो है चंद जो है अपनी जो है इनकम के लिए आप मत करिए ऐसा। आप अनानियत के लिए मत जाइए। आपकी आवाम कल भी आपकी इज्जत करती थी, आज भी आपकी इज्जत करेंगी। इतना कुछ होने के बाद आप लोग सदर जब आप आवाम के हक में काम करेंगे, आपकी हमसे अदबन दरख्वास्त है, आप मुतालबा है कि आप जो फीस बल्दिया 60 रुपये जो है, अगर ये फीस नहीं कम होंगी, अगर ये हालात ऐसे रहेंगे तो क्या आप सदर को बरकरार या सदर मानेंगे? आज जितने लोग यहाँ जमा हुए हैं सदर को मानने के लिए नहीं, खिलाफ में ठहरे हैं। सदर को अगर मानते तो सदर आज हमारे दरमियान होते, सदर आज हमारे दरमियान होकर हमारी रहनुमाई करते, बजाय उन्होंने हमारी रहनुमाई के बजाय हमें जमीन, क्योंकि हमारा मुंसिफ ही हमारा खातिल है। इसके लिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं और हुकूमत तेलंगाना से दरख्वास्त करते हैं, GHMC डिपार्टमेंट इसको जो है फौरी तौर पे गौर करे और आवाम के हक में फैदा करे। और हम बिल्कुल हमारी एक रुपये की जो आमदनी है, आज यहाँ पे जो काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और उनकी क़ियादत हमको कबूल है, इसलिए आज हमको यह काम है। आज काम कर रहे हैं, हम बार बार अब जो है मुतालबा कर रहे हैं जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब से, असदुद्दीन अवैसी साहब से कि जिस तरह हम आपको जो आवाम को सालार मिल्लत के दौर में जिस तरह आवाम को मसला हल हुआ था, उसी तरह फिर एक बार इस मसले को हल करिए और आवाम को राहत की नींद सोने दीजिए। जमीयत खुरैश कमेटी के अंदर क्या वजह बताई गई जो 60 रुपये से 150 रुपये किया गया? जमीयत खुरैश हैदराबाद का ये मसला नहीं है, ये मसला बल्दिया के कॉन्ट्रैक्टर अली जनाब मोहम्मद सलीम साहब का है। वो बारहा झुटला रहे हैं कि ये सलीम साहब के ये गुत्ता उनका नहीं है, लेकिन उन्हीं के नाम पे मैं प्रूफ देने तैयार हूँ इस बात का। लेकिन मैं बार बार आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, अगर आप इस मसले को संजीदगी से अगर सॉल्व करना चाह रहे हैं, अगर आप इस पर सीरियस है, आपकी अनाज छोड़ के आवाम के दरमियान में आइए, आपको आवाम कबूल करने तैयार है। कल भी सदर मानती थी, आज भी मानेंगी अगर आप आवाम के हक में अगर काम कर सकते। 12 साल में आज आपको पहली बार मौका मिला है कि आवाम की खिदमत करे और आवाम के मसले को हल करे। आपसे अदबन दरख्वास्त कर रहा हूँ, आप कल की सुबह होने से पहले अगर आ सकते, आके बैठिए, आपसे बात करने की तैयार है। आप जो फीस पहले बल्दिया लेती थी वही लीजिए। जो जिस तरह काम चल रहा है, जब आपकी मशीनरी पूरी EDP प्लांट चालू हो जाएगा, उसके बाद आप 150 रुपये लीजिए, आपकी पूरी 1 रुपया फीस कम नहीं करेंगे। उसके बाद आप काम करके दीजिए,
इसको हम काम को जिस तरह आप चाह रहे कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह बल्दिया चाह रही हम उस तरह काम करने तैयार है। हम बिल्कुल आपके साथ है और आप जमात के हक में अगर हमारी तो नुमाइंदगी रहेगी कि जमीयत खुरैश हैदराबाद के हक में इस टेंडर को वक्फ कर दीजिए जिस तरह वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है। मैं मोहम्मद शफी कुरैशी कामाटीपुरा। कल जमात खाने में एक मीटिंग रखी गई थी जिसकी सदारत मोहम्मद सलीम कुरैशी साहब कर रहे थे। वहाँ पर एक बहस हुई इस ताल्लुक़ से। आज उसका जो है ना हर मेंबर पर जो है ना उन्होंने केसा बुक करा रहे हैं कि भाई हरासमेंट किया जा रहा है कि पुलिस से केस बुक करा दूंगा कोई मामले में आएंगे तो, ये बोलकर आज जो है ना केस बुक करा के जो है ना वहाँ पर पुलिस में बुलाया गया था। पुलिस का काफ़ी अच्छा ताउन रहा है इस मामले में कि पहले क्या हुआ कल वहाँ पर बोल के जो है ना वेरीफाई करके जो है ना हमको बुला के हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन वेरीफाई करके जो है ना बुलाकर सब सारी तमाम आवाम के सामने उन्हें बुलाकर बातचीत करके इस मामले को ख़त्म करा दिया गया। मगर हमारे सदर साहब यही बोलते रहते हैं कि भाई पिछले टाइम भी इसी वजह से पुलिस जो है ना उसी भी मीटिंग रहेंगी तो पुलिस पहले आएंगी उन्होंने बाद में आएंगे। और एक चीज़ फिर उसके बाद में कोई मामले को जो है ना सॉर्ट आउट करके पूरे मामले ख़राब कर रहे हैं। पब्लिक को हरासमेंट किया जा रहा है। ये गुत्ते के मामले में हम लोग बातचीत के लिए वहाँ पर गए थे। स्लॉटर हाउस के मामले में यहाँ पर जो जमीयत खुरैश के सदर जनाब मोहम्मद सलीम साहब हैं और जनरल सेक्रेटरी जनाब कदीर साहब हैं, उनसे भी सारे लोग मुतालिबा किए कि ये जमात के नाम से टेंडर नोटिफिकेशन डाला जाए। इसके बाद में देखिए जो भी लोग बाहर के जो टेंडर डालने वाले थे उनसे भी बातचीत हुई, वो भी जमीयत खुरैश के हक़ में वो लोग बातचीत किए। मगर टेंडर जनाब सलीम साहब या फिर कोई और उनके फर्जन या किसी उनको टेंडर अलॉट हुआ। टेंडर में देखिए 150 रुपये फ़ी जानवर यहाँ पर फ़ीस मुकर्रर की गई और एक्सपोर्ट के लिए 300 रुपये फ़ी जानवर गवर्नमेंट की जानिब से फ़ी मुकर्रर की गई। यहाँ पर देखिए पहले 60 रुपये वसूल किया जाता था बल्दिया की जानिब से, अब 150 रुपये रखा। तो जमीयत खुरैश के जितने बरादरान खुरैश हैं ये सब सलीम साहब से जाके बातचीत किए कि इसमें फ़ीस कम करिए, आप 60 रुपये रखिए जैसा पहले था। चूँकि हालात ख़राब है, काफ़ी लोग परेशान हैं, इसमें नुकसान उठा रहे लोग और फीस कम करिए बल्कि ये बातचीत का मुतालिबा करे तो 150 रुपये से कम नहीं होता। उसके बाद में बरादरान खुरैश 150 रुपये देने के लिए तैयार हुए। तैयार होने के बाद में फिर ये कहा जा रहा कि नहीं उसकी जो कटक की फ़ीस होती है 120 रुपये वो अलग से दे, जबकि बल्दिया के टेंडर में 150 रुपये में जानवर के टुकड़े करके 4 पीस करके सारी चीज़ें दुकानदार या मोहल्लेदार के हवाले किया जाता। मज़ीद 120 रुपये उसमें इजाफा करके उसमें देना ये बड़ा बोझ है। इसके लिए तनाज़ा शुरू हुआ। जमीयत खुरैश जमात खाने में एक मीटिंग रखी गई थी। वो मीटिंग में कुछ गड़बड़ हुई बोल के पुलिस की जानिब से फ़ोन आने के बाद में जमात के 5-6 लोगों के नाम पे कंप्लेंट आया बोल के ये इत्तला मिली। तो जमीयत खुरैश हैदराबाद के नायब सदूर और दूसरे जो अहदेदारान हैं ये सब लोग और हज़ारों में लोग यहाँ पर जमा हुए। ये सारे मिलके पुलिस स्टेशन जाके जो मोहम्मद शफी है और भी जो है उनके बारे में सामने पेश कर दिए। हमारी कोई गलती नहीं है बताए, पुलिस तहकीकात करी। तहकीकात करने के बाद में ये बात गलत साबित हुई कि ये लोग कोई गलत काम नहीं करे, लिहाजा पुलिस स्टेशन से निकल के सब यहाँ पर आए और आगे की रणनीति क्या है वो इसकी वजह क्या है जो 60 रुपये से एक साथ जो है ना 150 रुपये कर दिया गया? देखिए बल्दिया की क्या बता रहे हैं ये लोग? बल्दिया का जो टेंडर हुआ, टेंडर में 150 रुपये फ़ीस मुकर्रर की गई जो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए है और जो एक्सपोर्ट के लिए है वो 300 रुपये फ़ीस उसमें रखी गई है। ये देने तैयार है, बरादरान खुरैश देने तैयार है। मगर इसमें जो कटत के 120 रुपये जो एक्स्ट्रा होते वो मज़ीद इजाफा हो रहा है इसमें। जैसा साहब सलीम साहब को आप लोग सदर बनाए, सलीम साहब जमीयत खुरैश के सदर है ना हैदराबाद के जी, तो उसके बावजूद भी वो अपनी कम्युनिटी के लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं, उसके बारे में आप लोग क्या सोच रहे हो वो भी? देखिए मुद्दा यहाँ पर यही है कि जमात के सदर होते हुए जबकि सारी जमीयत खुरैश के जितने लोग हैं सब उन पर भरोसा रखते हुए उनको जिम्मेदारी दिए और जमात के हक़ में कुछ फ़ायदा करने के लिए ये बातचीत के लिए उनको एक जिम्मेदारी के साथ उनके ऊपर भरोसा किए। मगर आज ये लोग ये महसूस कर रहे हैं कि
जमात का बिल्कुल अलग हो गया और पूरी जमात एक तरफ हो गई। जितने नायब सुदूर है और जितने लोग हैं वो भी अलग हो गए। अब अभी जो लोग हैं इसमें जो है ना कमेटी आपको के ऐसा लग मेंबर रहा है कि उन्होंने जाती तौर पर अपने फायदे के लिए अपने बेटे को टेंडर दिलाकर जमात के साथ बेटे का नहीं है, उन्हीं के नाम पे। देखिए इत्तला ये है कि उनके बेटे के नाम पे नहीं, उनके नाम पे भी है। बहरकत जिस किसी के भी नाम पे है उनका इसमें असर रसूख है। ये अगर इनके नाम पे नहीं भी है तो ये जो भी है जमात के लिए लड़के, जमात का जो फायदा होता है जमात के लिए, गरीब लोगों के लिए, उनके लिए इन्हों हक में कुछ बात कर सकते हैं। वो नहीं हो के ये पुलिस स्टेशन केसेस वगैरह ये चीज़ तक पहुँचे। एलिगेशन भी ये लगाया जा रहा था जब पुलिस स्टेशन के पास थे तो हमें को ये इत्तला थे कि सलीम साहब के असुख और पे यहाँ पे कंप्लेंट हुई, तो इसके बारे में आप क्या बोलें? देखिए रिटर्न में कोई कंप्लेंट, रिटर्न में कोई कंप्लेंट तो नहीं था, मगर यहाँ पर जितने लोग हैं हर कोई पूरा बीएस पे दिए थे कंप्लेंट। हर कोई यही बोलता है कि पिछले 2 दिन पहले कमाटीपुरा पुलिस स्टेशन में जनाब सलीम साहब 5 जनों के नाम पे कंप्लेंट दिए बोल के है। वही वजह से यही लोगों का यही गुमान है और यही यकीन है लोगों का कि हुसैनी आलम पे यही पुलिस में कंप्लेंट देके पुलिस को इस्तेमाल करें। अहम सवाल, अगर ये बात को नहीं माना जाए तो क्या आप पूरी कम्युनिटी प्रोटेस्ट करेंगे जमहूरी तौर पर इसका एहतजाज? देखिए आज प्रोटेस्ट के तौर पे आज हज़ारों में बरादरान कुरैश यहाँ पर जमा हुए, मगर सबको मैं ये पैगाम दिया कि अमन के साथ हमारे जो मुतालिबात है इंशाल्लाह मनवाएंगे। हम ये मसले को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो हमारे सरपरस्त हमेशा से रहे हैं और जो यह स्लाटर हाउस, शहर के जितने स्लाटर हाउस है उसको मॉडल से मैं मोहम्मद शफी कुरैशी बात कर रहा हूँ। सदर साहब जो है कल हम जमात खाने से निकलने के बाद मैं जो है कुत्ता जमात की सिलेंडर कर रहा हूँ बोल के बोले मीडिया में, बोल के सुनने में आया। वहाँ पर नहीं था, जमात की सिलेंडर कर रहा हूँ मैं, ये कुत्ता जमात को दे रहा हूँ। फिर उसके बाद जो है उन्होंने अपने आदमियों को उसूली के लिए सुबह में भेज दिए। जब जमात को दे दिए हैं कुत्ता तो फिर सुबह उसूली को अपने आदमियों को कहीं को भेजे, जमात के आदमियों को भेजना था या जमात के कोई अहदेदारों को जमा करके बोलना था। उन्होंने अपने आदमियों को ज़ाती तौर पर जो जिनको उन्होंने टेंडर दिए, सब टेंडर दिए हैं, उनको उसूली के लिए भेजे हैं। एक मरतबा बोलते हैं उसके बाद फिर मुकर जाते हैं सदर साहब। अपनी मफाद का काम तकलीफ हमको यही है, अपनी बात पे अपनी बात पे कायम न रहते हो। एक पल एक जवाब दे देते हैं फिर नहीं बोला बोलते हैं। उनसे जो भी बात करना है, कभी भी कोई भी शख्स सदर साहब से अगर बात करे तो राइटिंग में एक बात कीजिए, मैं रहो या कोई भी शख्स रहो, राइटिंग में बात कीजिए। सदर साहब एक पल में बोलते हैं, दूसरी पल में मुकर जाते हैं। मैं सदर साहब को ये बोला था 60 रुपये जो है मैं फ़ीस वसूल करता हूँ, आपके जो पैसे हैं मैं अदा करने के लिए तैयार हूँ। सदर साहब ये बोले थे कि 50 लाख रुपए जो है आपको रखना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है 50 लाख रुपए मैं देता हूँ, आप मेरे को दीजिए। मैं कौम की भी खिदमत करता हूँ, आपकी भी खिदमत करता हूँ, आपकी भी नौकरी करूँगा मैं। कौम से भी जो है 60 रुपये ही वसूल करूँगा मैं, आप मज़ीद इजाफा 1 रुपया भी नहीं करूँगा। इस बात पे मसला बातचीत हुई, वो 120 रुपये पहले बोले थे, तो हम जो है 60 की बजाय 80 रुपये उनको बोले थे। तो उस चीज़ को भी उन्होंने सदर साहब नहीं माने। उसके बाद आखिरी में बातचीत ये हुई कि मशीन पे काट के देने की आपकी 150 रुपये फ़ीस है, आप मशीन चालू कीजिए, हम 150 रुपये फ़ीस देने के लिए तैयार है बोल के हम वहाँ से उठकर आ गए। मशीन भी चालू नहीं है सर यहाँ पर? नहीं चालू हुई, कॉन्ट्रैक्टर का काम है चालू करके देना, वो चालू नहीं हुई। तो जिस तरह से मशीन में जो कुछ प्रॉब्लम आया, वो प्रॉब्लम सॉल्व होने तक जो है, जो अभी तक जो फीस लिया जा रहा था वो वही कंटिन्यू करो बोले तो नहीं कर रहे हैं सदर तो साहब। आप लोग सुबह में कल काम रोक देंगे सब, या पे उनको पैसा नहीं देंगे आप? कल 150 रुपये जो नहीं, आज हम काम चालू किए। एहतजाज के तौर पे क्या करेंगे कल से आप? नहीं, एहतजाज तो नहीं कर रहे। एहतजाज करने से दुकानदार, दुकान पे जो काम करने वाले गरीब है, अब यहाँ पर कुछ जानवर जो है कमज़ोर रहते, वो जानवर मर जाते, उस वजह से जो है हम काम अपना रोक नहीं सकते। काम कंटिन्यू रोकते हुए जो है जो भी एहतजाज, जो भी बातचीत करना है उस मसले